सिविल मिलिट्री डिस्कनेक्ट जो है मामूली नौयत का नहीं है। ये है माहौल और ये है कॉल इस्लामाबाद की, और इस पर आपने अपना बंदोबस्त करना है। नए माहौल में नई कॉल, सिविल मिलिट्री ताल्लुकात में दूरियों का दावा। तहरीक इंसाफ ने मौके से फायदा उठाने के लिए इस्लामाबाद धरने की तैयारी कर ली। इस्लामाबाद धरने की तारीख तब्दील करने का फैसला, सड़कें बंद कराने और सरकारी मुलाजिमीन को दफातर जाने से रोकने का ऐलान। नवाज शरीफ तलाशी दें या इस्तीफा, कप्तान का मुतालबा। लीगी रहनुमाओं पर ताबड़तोड़ हमले। अंधों में काना राजा है, जिसको गलत फहमी हो गया कि वो वाकई कोई इंटेलेक्चुअल है, एहसन इकबाल। वो छुटकू हमजा शरीफ के लिए अपना वेस्ट कोट भी बहुत भारी होता है। कप्तान को फन्ने खान न बनने का मशवरा। तलाल चौधरी कहते हैं कि कोई माई का लाल इस्लामाबाद बंद नहीं करा सकता। कानून की खिलाफ वर्जी पर ताकत के इस्तेमाल की इजाजत है। खामोशी टूट गई, मुत्तहिदा लंदन कराची की सियासत में कूद पड़ी। 9-0 और दफातर खोलने का मुतालबा। फारूक सत्तार और खालिद मकबूल पर पार्टी हाईजैक करने का इल्जाम। पीएसपी जमीर फरोशों का टोला करार। डाका नहीं मारा, अवाम और मुंतखब नुमाइंदे मुत्तहिदा पाकिस्तान के साथ हैं। लंदन वालों को दावे करने दें। अरशद वोरा की दुनिया न्यूज से गुफ्तगू। कंवर नवीद जबील का ताल्लुक मुत्तहिदा लंदन से है। मुल्जिम ने 22 अगस्त को बानी का खिताब सुना और कारकुनों को इश्तियाल अंगेजी पर उकसाया। JIT रिपोर्ट में इंकिशाफ। असासों की तफसीलात जमा न कराने पर 336 अरकान पार्लियामेंट की रुकनीत मुअत्तल। खुर्शीद शाह, शेख रशीद, तलाल चौधरी, आबिद शेर अली, खालिद मकबूल सिद्दीकी और मौलाना शेरानी भी शामिल। पाक भारत मुज़ाकरात मोदी की संजीदगी से मशरूत। बात सिर्फ मसला कश्मीर पर होगी। वजीर आजम डट गए, कहते हैं कुछ लोग पाकिस्तान बंद करना और हुकूमत खोलना चाहती है। झूठी कहानियां मसला कश्मीर से आलमी तवज्जो नहीं हटा सकती। सरहदों की हिफाजत पूरी कुव्वत से करेंगे। नेवल चीफ एडमिरल ज़काउल्लाह का काकुल में पासिंग आउट परेड से खिताब। सानहा कारसाज शहदा की याद में दिए रोशन। बिलावल भुट्टो की कैंप आमद। कहते हैं पीपल्स पार्टी कल कराची में तारीखी रैली निकालेगी। दहशतगर्दों के इलाज का इल्जाम। डॉक्टर आसिम पर फर्द जुर्म आयद न हो सकी। एहतसाब अदालत से वापसी पर तबीयत खराब। जिना अस्पताल कराची मुंतकिल। कराची में एक और पुलिस एहलकार की टारगेट किलिंग। नाजिमाबाद में फायरिंग से कांस्टेबल शहीद। वारदात की गैर वाज़ेह CCTV फुटेज से मुल्जिमान की शनाख्त मुश्किल। जमीन निकल गई, आसमान खा गया। कराची में सऊदाबाद से 3 तालिबात की गुमशुदगी की गुत्थी न सुलझ सकी। पुलिस ने मोबाइल डेटा की तफसीलात हासिल करके 5 लड़कों को धर लिया। जहेज न लाने पर सफाकियत की इंतहा। गुजरात में ससुरालियों ने मुबैना तौर पर बहू को आग लगा दी। खातून अस्पताल में दम तोड़ गई, शौहर गिरफ्तार। साहिवाल पुलिस का कमाल, 3 बरस के बच्चे पर खाद महंगी बेचने का पर्चा। अदालत का तफ्तीशी अफसर पर इजहार बरहमी। 25 अक्टूबर को महकमा ज़राअत के अफसर और SHO की तलबी। मुफ्त खाने का जोश घेर लिया फल फरोश। लाहौर में पीर फोर्स के एहलकार मुफ्त खोरे हो गए। टेलीफोन बंद करो, टेलीफोन बंद करो। ओबामा से बात हो रही, किससे हो रही? क्या ओबामा की आ गई कॉल? कप्तान गुस्से में लाल। तकरीर के दौरान एक फोन बजने पर तमाम शुरका से मोबाइल फोन बंद करने की हिदायत। पंजाब हुकूमत का इम्तिहानी निजाम बुरी तरह नाकाम। मुल्तान, फैसलाबाद, गुजरांवाला और बहावलपुर में तलबा का एहतजाज। इंटरमीडिएट इम्तिहानात में पर्चों की रीचेकिंग का मुतालबा। रावलपिंडी के बेनजीर भुट्टो अस्पताल में फायरिंग और डॉक्टर पर तशद्दुद। एलाइड अस्पतालों के डॉक्टर्स और अमले का एहतजाज। सिक्योरिटी देने की यकीन दहानी पर धरना खत्म।
सुप्रीम कोर्ट का हुक्म हवा में उड़ा दिया गया। इस्लामाबाद के 3 बड़े सरकारी अस्पतालों में स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स बदस्तूर इंतजामी ओहदों पर तैनात। मरीज रुल गए। के इतने अच्छे हालात हैं कि अंदर जाएं तो बुचड़ खाना लग रहा है, जैसे कि कोई कसाई की दुकान है। अल्ट्रासाउंड का इन्होंने अगले महीने का तारीख दे दिया है। अभी अगर बंदा बीमार हो तो अगले महीने तक सब्र तो नहीं कर सकता। तो मुझे भी थोड़ी हिट हुई थी, तुम्हें भी हुई थी, दोनों को एक दूसरे को तो ना भी मिठाई खाकर हो गई सुलह सफाई, गले मिलते ही गिले शिकवे दूर। मियादाद ने इल्जामात वापस ले लिए, गलती हो गई हो तो माफ कर दें, लाला का भी आला रद्द अमल। क्या सियासत के पानियों में हलचल मचने वाली है, क्योंकि बड़ा दावा, बड़ा इशारा, बड़ी तैयारी की हिदायत कर दी गई है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से सिविल मिलिट्री ताल्लुकात खत्म हो गए, ये दावा किया है शाह महमूद कुरैशी ने, और वो साथ ये भी कहते हैं कि सूरत हाल 1999 से किसी तरह कम नहीं। अदलिया भी पैनमा पिटीशन सुनने वाली है। शाह महमूद कुरैशी ने यह भी कहा, तहरीक इंसाफ ने सूरत हाल से फायदा उठाने की ठान ली है। इस माहौल में इस्लामाबाद की कॉल दी गई है। शाह महमूद कुरैशी ने यह भी कहा, इमरान खान की सियासत का फैसला कुन मरहला है। शाह महमूद कुरैशी की कारकुनों को इशारों में तैयारी की हिदायत हम आपको अपडेट कर रहे हैं। बहुत बड़ा इशारा कर दिया गया है, बहुत बड़ा दावा कर दिया गया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से, और बड़ी तैयारी की हिदायत भी कर दी गई है। सिविल मिलिट्री ताल्लुकात खत्म हो गए हैं। शाह महमूद कुरैशी ने यह दावा किया है, उन्होंने कहा है कि सूरत हाल 99 से किसी तरह भी कम नहीं। सिविल मिलिट्री राबते खत्म, सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन, फैसला कुन मरहला आ गया। ये कहना है तहरीक इंसाफ के रहनुमा शाह महमूद कुरैशी का। तहरीक इंसाफ ने सूरत हाल से फायदा उठाने की ठान ली है। क्या तहरीक इंसाफ को फिर अंपायर की उंगली उठने की उम्मीद है? शाह महमूद कुरैशी कहते हैं सिविल मिलिट्री ताल्लुकात में सर्द महरी अक्टूबर 1999 से किसी तरह कम नहीं। कहते हैं इस माहौल में इस्लामाबाद की कॉल दी गई है, कारकुनों को इसी हिसाब से बंदोबस्त करने का भी कह दिया। सिविल मिलिट्री डिस्कनेक्ट जो है वो मामूली नौयत का नहीं है, और बहुत से सियासी तज्जिया निगारों का ख्याल है कि जो डिस्कनेक्ट है वो एक और अक्टूबर गुजरी थी 99 में, उससे कम नहीं है। अगर ज्यादा नहीं तो उससे कम नहीं है। ये है माहौल, ये है माहौल और ये है कॉल इस्लामाबाद की, और इस पर आपने अपना बंदोबस्त करना है। शाह महमूद कुरैशी को अदलिया में भी माहौल अपने हक में बनता दिखाई दे रहा है। आपके इस्लामाबाद पहुंचने से पहले सुप्रीम कोर्ट आपकी पिटीशन सुन रहा होगा ऑन ए डेली बेसिस। 3 मेंबर बेंच कॉन्स्टिट्यूट हो गया और उस बेंच की सरबराही चीफ जस्टिस कर रहे हैं, जस्टिस जमाली। शाह महमूद कुरैशी ने इस्लामाबाद की कॉल को इमरान खान की सियासी जिंदगी का फैसला कुन मोड़ करार दे दिया। पार्टी ने कॉल दी है, और जैसे कि इमरान खान कह चुके हैं कि शायद उनकी 20 साल सियासी तारीख और जद्दोजहद का ये एक कल्मिनेटिंग पॉइंट आ रहा है, जो कि इस्लामाबाद की कॉल है। सिविल मिलिट्री तनाव, अदलिया से मानी खेज बयान और इस्लामाबाद को बंद करने की कॉल। सियासी तज्जियाकार कहते हैं तहरीक इंसाफ शायद अब भी तीसरे अंपायर की जानिब देख रही है। तहरीक इंसाफ की उम्मीदों के हवाले से आपने इस रिपोर्ट में तफसील से जाना। सिविल मिलिट्री ताल्लुकात में सर्द महरी के दावे सामने आ रहे हैं। इसके अलावा अदलिया की जानिब भी देखा जा रहा है, क्योंकि अदलिया से भी मुवाफिक हवाएं चलने की उम्मीदें हैं, और तहरीक इंसाफ ने इस सूरत हाल से फायदा उठाने की ठान ली है, क्योंकि इमरान खान ऐलान कर चुके हैं कि वो एक धरना देने जा रहे हैं और तब तक नहीं उठेंगे जब तक वजीर आजम इस्तीफा नहीं देते या तलाशी नहीं देते। तहरीक इंसाफ की उम्मीदें अपनी जगह, लेकिन साथ साथ लीडरशिप की जानिब से मुतालबात भी सामने आते हैं। नवाज शरीफ तलाशी दें या इस्तीफा, यह मुतालबा है इमरान खान का, और कप्तान ने लीगी और पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं पर भी ताबड़तोड़ हमले दिए हैं। ताहम एक इंपॉर्टेंट चीज है, वो ये है कि इस्लामाबाद धरने की तारीख जो कि पहले 30 अक्टूबर थी, अब उसे तब्दील करने का फैसला किया गया है। साथ ही वो ये भी कहते हैं कि सरकारी मुलाजमीन को दफ्तर जाने नहीं देंगे। कप्तान के नून लीग और पीपल्स पार्टी पर हमले बंद न हुए। लाहौर में पार्टी कन्वेंशन के बाद मीडिया से गुफ्तगू, जहां विफाकी वज़रा को निशाना बनाया, वहीं वज़ीर आज़म के अहले खाना भी उनका हदफ बने। पीपल्स पार्टी की सीनियर रहनुमाओं को भी ताने दे डाले। देखें, ये वो छुटकू हमजा शरीफ के लिए
अपना वेस्ट कोट भी बहुत भारी होता है, वो भी कोई 60 उठा के फिर रहा होता है। पीछे खड़े होते उसके 30-30 साल 35-35 साल सियासत करने वाले ग्राहक ऐसे करके हाथ पकड़ के खड़े होते। कोई शर्म नहीं आती कि एक बच्चा आके आपके ऊपर बैठ गया है, कोई आपकी इज्जत नफ्स होती है, कोई सेल्फ रिस्पेक्ट है नहीं, बस ऐसे करके खड़े उसके पीछे। लाहौर एयरपोर्ट पर इमरान खान ने इस्लामाबाद धरने का प्रोग्राम दे डाला। सड़कें होंगी बंद और सरकारी मुलाजमीन को भी दफातर नहीं जाने दिया जाएगा। इस बारी हम सड़कों के ऊपर बैठेंगे जो कि गवर्नमेंट ऑफिसेज में जाती हैं। गवर्नमेंट ऑफिसेज नहीं चलने देंगे जब तक कि नवाज शरीफ या इस्तीफा दे और या फिर तलाशी दे। इमरान खान का कहना था कि अगर कोई शख्स चोर नहीं तो तलाशी देने से डरता क्यों है। वजीर आजम इस्तीफा दें या तलाशी दें। अमेरिकी सदर की कॉल का अंदाजा कीजिए अहमियत क्या है कि क्या ओबामा का फोन आ गया। ये सवाल किया तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान ने। खिताब के दौरान मोबाइल फोन के इस्तेमाल पर तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान बरस पड़े। एक तरफ है पाकिस्तान और एक तरफ है छोटा सा माफिया। ये माफिया है जो कि मौजूदा करप्ट निजाम से फायदा उठा रहा है। तो ये माफिया, टेलीफोन बंद करो टेलीफोन बंद करो। ओबामा से बात हो रही, किससे हो रही है? इतनी कौन सी जरूरी बात हो गई? सारे प्लीज टेलीफोन अपने बंद करें। नून लीग ने इमरान खान को फन्ने खान न बनने का मशवरा दे दिया है। तलाल चौधरी कहते हैं कि कोई माइक हलाल इस्लामाबाद बंद नहीं करा सकता। सुप्रीम कोर्ट या पार्लियामेंट बंद करने की कोशिश पर कानून ताकत के इस्तेमाल की इजाजत देता है। वो दुनिया न्यूज से गुफ्तगू कर रहे थे। इमरान खान फन्ने खान ना बने। इमरान खान को ये मैं आज दोबारा कह रहा हूं, कोई माइक हलाल ऐसा नहीं जो इस्लामाबाद बंद करने की हिम्मत भी रखता हो। ना बंद था, ना बंद है, ना बंद होगा। इस्लामाबाद में तो सुप्रीम कोर्ट भी है और कोई सुप्रीम कोर्ट को बंद करने की ख्वाहिश रखता हो, कोई पार्लियामेंट को बंद करने की ख्वाहिश रखता हो, तो ये कानून की दी हुई ताकत से इस तरह के गैर कानूनी काम को नहीं होने देंगे। और अब बात करते हैं शहर कायद कराची की, जहां सियासत में MQM लंदन ने एंट्री दी है। फारूक सत्तार और खालिद मकबूल सिद्दीकी पर पार्टी हाईजैक करने का इल्जाम लगाया गया है और -1 का मतलब माइनस अवाम करार दिया गया है। साथ ही MQM लंदन के जो लीडर्स हैं वो ये कहते हैं कि चंद जमीर फरोशों को लाकर पाक सरजमीन पार्टी बनाई गई। बाईस अगस्त के बाद पहली बार कराची की सियासत में मुत्तहिदा लंदन की एंट्री। राबिता कमेटी लंदन के अरकान की प्रेस कॉन्फ्रेंस। रेंजर्स ने प्रेस कॉन्फ्रेंस को घेरे में लिए रखा। कराची प्रेस क्लब में न्यूज कॉन्फ्रेंस के दौरान डॉक्टर हसन जफर आरिफ ने -1 का मतलब माइनस अवाम करार दे दिया। उनका कहना था MQM में कोई -1 नहीं। आज जबकि बेशतर लोगों ने न सिर्फ अपनी दानिश में -1 कर दिया बल्कि एक दूसरे को मुबारकबाद दी थी। -1 का मतलब है माइनस पीपल और माइनस पीपल कोई ही नहीं रखता, इसीलिए -1 भी नहीं। डॉक्टर हसन जफर आरिफ ने फारूक सत्तार और खालिद मकबूल सिद्दीकी पर पार्टी हाईजैक करने का इल्जाम आयद किया और बोले जमीर फरोशों को लाकर PSP बनाई गई। आमिर खान जो हकीकी के मरकजी फंड थे, कायदे तहरीक अल्ताफ हुसैन ने उन तक को माफ कर दिया, लेकिन उन्होंने फतवा फिर तहरीक के साथ वही अमल किया। कौम के चंद शरफ और जमीर फरोश लोगों को खरीद कर उन्हें कराची लाया गया, उन्हें बरात फराहम करके पाक सरजमीन नामी पार्टी बनाई गई। राबिता कमेटी लंदन ने MQM को सियासी सरगर्मियों की इजाजत देने और दफातर खोलने का मुतालिबा किया। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कराची प्रेस क्लब के बाहर रेंजर्स की भारी नफरी मौजूद रही, जबकि कारकुनों ने MQM लंदन के हक में नारेबाजी भी की। जिन पर चोट की गई उनका क्या मौक़िफ़ है। MQM पाकिस्तान के रहनुमा और कराची के डिप्टी मेयर अरशद वोरा ने कहा है कि बल्दियाती नुमाइंदे और अवाम उनके साथ हैं। असेंबलियों के अरकान और सेनेटर साथ होने का दावा करने वालों को रोक नहीं सकते। उन्होंने ये कहा कि डाका मारा है, तो हम अगर डाकू हैं तो हम तो यहीं बैठे हुए हैं। अवाम हमारे साथ है, हमारे साथ तमाम बल्दियाती नुमाइंदे हैं, हमारे साथ मुंतखब नुमाइंदे हैं।
तो ये डाका किस किस्म का, ये वही बेहतर बता सकते हैं। अगर वो ये कहते हैं ना कि उनके पास आधी सूबाई असेंबली है और आधी कौमी असेंबली और आधी सेनेट भी है, तो फिर वो उनके दावे को तो हम नहीं रोक सकते ना। JIT रिपोर्ट में इंकशाफ किया गया है कि कंवर नवीद जमील का ताल्लुक मुत्तहिदा लंदन से है। मुल्जिम ने 22 अगस्त को बानी का खिताब सुना और कारकुनों को इश्तिहार अंगेजी पर उकसाया। देखिए बिलाल नसीर की रिपोर्ट। कराची से सानह 22 अगस्त में गिरफ्तार MQM के MNA कंवर नवीद जमील की JIT रिपोर्ट दुनिया न्यूज ने हासिल कर ली है। JIT रिपोर्ट के मुताबिक कंवर नवीद जमील का ताल्लुक MQM अल्ताफ ग्रुप से है। कंवर नवीद जमील ने LLB की तालीम हासिल की है। JIT में इंकशाफ हुआ है कि MQM के रुकन कौमी असेंबली कंवर नवीद जमील ने MQM के कायद का खिताब सुना और इश्तियाल अंगेजी की, कारकुनों को हिदायत दी। JIT रिपोर्ट की रोशनी में रहनुमा MQM से मजीद तहकीकात की जा रही हैं। कंवर नवीद जमील को सानह 22 अगस्त के मुकदमे में पुलिस की जानिब से गिरफ्तार किया गया था। बिलाल नसीर, दुनिया न्यूज, कराची। सियासत के मौसम में एहतजाज की हवाएं एक बार फिर चलने की उम्मीद है। तहरीक इंसाफ के रहनुमा शाह महमूद कुरैशी की जानिब से सिविल मिलिट्री ताल्लुकात में गैर मामूली दूरी के दावे पर हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा दानियाल अजीज साहब। शाह महमूद कुरैशी ने दावा किया है कि मौजूदा सिविल मिलिट्री ताल्लुकात बिल्कुल 1999 जैसे हैं। आप क्या कहते हैं? ये जी कोई नई बात नहीं है। आपको याद होगा जब ये धरना दिया था तो इमरान खान साहब उस वक्त भी मुख्तलिफ अंदाजों में यही बात पहुंचाने की कोशिश कर रहे थे अपने वर्करों पे कि अभी 2 घंटे रह गए, अभी 2 दिन रह गए, अब कल सुबह तक एक्शन होने वाला है। और बार बार ये एम्पायर का नाम लेते थे। जब हम इनसे पूछते थे कि आप बताएं एम्पायर कौन है, तो या फिर आगे से हंसते थे या फिर कोई और बात छेड़ देते थे। तो ये फिर से वही है और हम बार बार ये कहते रहे हैं कि पिछले दरवाजे की सियासत ये कर रहे हैं, क्योंकि हर इलेक्शन ये हारे हैं, लोकल गवर्नमेंट के हारे हैं, कैंटोनमेंट के हारे हैं, गिलगित का हारे हैं, तमाम बाई इलेक्शन ये हारते जा रहे हैं। तो इसलिए अब ये बेचारे बुखलाहट के शिकार हो गए हैं और इनको अच्छी तरह से पता है कि इनका केस जो है वो सुप्रीम कोर्ट में भी चल रहा है, इलेक्शन कमीशन में भी चल रहा है, FBR भी तहकीकात कर रही है, SCCP भी कर रही है, लाहौर हाई कोर्ट ने भी नोटिस इसका लिया हुआ है। जब इन्होंने दरखास्तें दी तो ये पूछा जाए कि इन्होंने 5 महीने 6 महीने इंतजार करके क्यों दरखास्तें दी। तो इस वक्त क्या इनको इमरजेंसी पड़ी हुई है जब इनकी समाअत हो रही है केस की? खुद इन्होंने कहा था सुप्रीम कोर्ट को हम मुंतखब करते हैं कि इनका अगर कमीशन बने तो हम मुतमईन है कि ये सही करेंगे, तो अब उसका इंतजार कर लेंगे क्यों? अच्छा दानियाल साहब, अदलिया की जानिब से गवर्नर पर तनकीद की जा रही है कि गवर्नेंस जो है वो गुड नहीं है बल्कि बैड है, और सिरल मायदा का इशू जिसके बाद से चहमगोयां शुरू हुई, क्या आपको लगता है तहरीक इंसाफ इस सूरत हाल का फायदा उठा सकती है या उठाना चाहती है? मेरे ख्याल में जो आपने जुडिशरी के हवाले से कहा है उसकी बड़ी वाज़ेह तरदीद आ गई है और वो मेरे ख्याल में एक आदत किसी चैनल पे चली थी बात, जब उसकी तरदीद आई है तो उसको भी उसी तरह से नुमाया बताना चाहिए और इस तरह तोड़ मरोड़ के खास तौर पे जो सुपीरियर अदलिया है उनकी बात नहीं पेश की जानी चाहिए। ये जो जमाना था पाकिस्तान में, चूंकि जमहूरियत मुस्तहकम हो रही है, इसमें मुश्किलात जरूर है, लेकिन वो जमाना जो ये ढूंढते फिर रहे हैं बेचारे इमरान खान साहब, वो कभी दोबारा नहीं लौट आएगा क्योंकि पूरी दुनिया में इसकी तब्दीली आ चुकी है। और उनको चाहिए कि फोकस करें अवाम के ऊपर और अवाम के जरिए ही वो अपनी मंजिल हासिल करने की कोशिश करें। बहुत शुक्रिया दानियाल साहब आपका। और अब कुछ जिक्र इलेक्शन कमीशन के एक्शन का। मुकर्रर तारीख तक असासों की तफसीलात जमा न कराने पर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने 336 अरकान पार्लियामेंट की रुकनीत मुअत्तल कर दी है। ऑपोजिशन लीडर खुर्शीद शाह समेत कई बड़े नामी गिरामी अरकान असम्बली रुकनीत खो बैठे हैं। इसी पर इस्लामाबाद से रिपोर्ट कर रहे हैं अदील बड़ाइच। असासों की बरवक्त तफसीलात जमा न कराने पर इलेक्शन कमीशन इन एक्शन। 336 अरकान पार्लियामेंट की रुकनीत मुअत्तल, कौमी असम्बली के 66 और सेनेट के 22 अरकान शामिल। अपोजिशन लीडर सैयद खुर्शीद शाह, शेख रशीद, खुर्रम दस्तगीर, सायरा अफजल तारड़ और डॉक्टर फहमीदा मिर्जा समेत कई बड़े नाम पार्लियामेंट की रुकनीत से महरूम। वजीर ममलिकत आबिद शेर अली, डॉक्टर तारिक फजल चौधरी, पीर अमीनुल हसनात, दलाल चौधरी और शेख अकरम की रुकनीत भी मुअत्तल कर दी गई। असासे जमा न कराने पर सेनेटर सईद गनी, निहाल हाशमी, नसरीन जलील, खालिद मकबूल सिद्दीकी, अशोक कुमार और मौलाना शिरानी भी पार्लियामेंट की रुकनीत से हाथ धो बैठे। पंजाब असम्बली के 137, सिंध और खैबर पख्तूनख्वा असम्बली के 49 और बलोचिस्तान असम्बली के 13 अरकान की रुकनीत मुअत्तल की गई। असासों की तफसील जमा कराने पर रुकनीत बहाल कर दी जाएगी। अदील बड़ाइच, दुनिया न्यूज, इस्लामाबाद।
और अब बात करते हैं वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की, जिनका कहना है कि नरेंद्र मोदी संजीदा हैं तो मुज़ाकरात हो सकते हैं, लेकिन बातचीत सिर्फ कश्मीर पर होगी। कुछ लोग पाकिस्तान बंद और हुकूमत सरमायाकारी के लिए दरवाजे खोलना चाहती है। गैस की कीमतों में इजाफा नहीं किया जाएगा। अज़रबैजान के दौरे के दौरान वज़ीर आज़म नवाज शरीफ ने आलमी बरादरी पर वाज़ेह कर दिया कि पाकिस्तान और भारत में बुनियादी मसला कश्मीर है। नरेंद्र मोदी संजीदा हैं तो मुज़ाकरात हो सकते हैं, लेकिन बातचीत सिर्फ कश्मीर पर होगी। वज़ीर आज़म नवाज शरीफ ने नाम लिए बगैर इमरान खान पर भी तनकीद की। कहते हैं सिंध में पीपल्स पार्टी और खैबर पख्तूनख्वा में तहरीक इंसाफ के मैंडेट का एहतराम किया, लेकिन कुछ अनासिर पाकिस्तान बंद करके तरक्की का पहिया रोकना चाहते हैं और हम मुल्क को सरमायाकारी के लिए खोलना चाहते हैं। सीपैक पर तरक्याती काम तेजी से जारी है। उन्होंने गैस की कीमतों में इजाफा न करने का ऐलान भी किया। वज़ीर आज़म अज़रबैजान की पार्लियामेंट मिली मजलिस में भी गए, जहां स्पीकर ओक्ते अज़दोफ ने इस्तकबाल किया, जबकि बाकू स्टेट यूनिवर्सिटी ने उन्हें डॉक्टरेट की एजाजी डिग्री दी। अज़रबैजान के 2 रोज़ा दौरे के इख्तिताम पर नायब वज़ीर आज़म अली अहमद औफ ने वज़ीर आज़म नवाज शरीफ को रुखसत किया। और रंजिश खत्म, जावेद मियांदाद और शाहिद आफरीदी के दरमियान सुलह हो गई। शाहिद आफरीदी से मुतालिक अल्फाज वापस लेता हूं, यह कहना था जावेद मियांदाद का। 2 साबिक कप्तान 6 दिन बाद दोबारा एक हो गए। क्रिकेट स्टार्स शाहिद आफरीदी और जावेद मियांदाद के दरमियान इल्जामात की जंग बिलाखिर आज उनकी मुलाकात और वीडियो पैगाम के बाद खत्म हो गई। कराची से देखिए इबादुल्लाह खान की रिपोर्ट। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के 2 साबिक कप्तान आफरीदी और मियांदाद के दरमियान पैसों और मैच फिक्सिंग के इल्जामात की लड़ाई का ड्रॉप सीन हो गया। मुलाकात और वीडियो के बाद दोनों स्टार्स की आपस में दूरियां खत्म, दिल साफ और हो गया दोस्ती का दोबारा आगाज। आपकी आजादी बहुत बहुत शुक्रिया आपका। इस मौके पर दोनों ने एक दूसरे को मिठाई खिलाई और बगलगीर भी हुए। इस सुलह में जहां साबिक क्रिकेटर्स और सियासतदानों ने अपना किरदार अदा किया, वहीं गवर्नर सिंध डॉक्टर इशरतुल इबाद भी पेश रहे। जावेद मियांदाद ने आफरीदी पर लगाया मैच फिक्सिंग का इल्जाम भी वापस ले लिया। मैं अपने अल्फाज वापस लेता हूं और उम्मीद करता हूं कि ये चीजें हो जाती हैं ऑफ द मोमेंट, और विश यू ऑल द बेस्ट। और इन चीजों को लेते नहीं है, एक तो मेरे छोटे हो। दूसरी जानिब बूम बूम ने भी अपने सीनियर खिलाड़ी से भी माफी मांगी। अगर मुझसे आपको लगा कि कोई मैंने गलती की और हुई होगी, बिल्कुल हुई होगी, और उसकी भी मैं माफी चाहता हूँ। पढ़े आप हमारे। शाहिद आफरीदी और जावेद मियांदाद के दरमियान इख्तलाफात भी खत्म हो गए और प्यार मोहब्बत का सिलसिला भी दोबारा शुरू हो गया। इस वीडियो के बाद दोनों की इज्जत भी बच गई, लेकिन इस लड़ाई में पाकिस्तान की होने वाली जग हसाई का क्या होगा, ये एक सवालिया निशान है। इबादुल्लाह खान, दुनिया न्यूज, कराची। लेजेंडरी क्रिकेटर जावेद मियांदाद और शाहिद आफरीदी के दरमियान सुलह सफाई की सदा तो सबको सुनाई दी, लेकिन फिक्सिंग जैसे संगीन इल्जाम पर सफाई दिए बगैर सुलह सफाई पर पहले से ज्यादा जग हसाई हुई है। बॉलर्स का लिहाज न करने वाले महाज में वनडे क्रिकेट में तेज तरीन सेंचुरी का रिकॉर्ड बनाकर बूम बूम का लकब पाने वाले शाहिद आफरीदी दुनिया न्यूज के प्रोग्राम महाज की सेंचुरी मुकम्मल होने पर इसके मेहमान बन गए। क्रिकेट ही नहीं, सियासत पर भी खुलकर खेले, बातों बातों में शरारत भी करते नजर आए। दुनिया न्यूज के मकबूल प्रोग्राम महाज की बूम बूम सेंचुरी पर बूम बूम अफरीदी की बूम बूम एंट्री। शाहिद अफरीदी दुनिया के मकबूल आम खेल क्रिकेट पर खुलकर खेले ही साथ ही सियासत के मैदान में छक्के भी लगाए। क्रिकेट के सुपरस्टार ऑलराउंडर को खेल, खाने, निशानाबाजी और शिकार के अलावा और क्या पसंद है? तिक्के शिक्के वो तो जरूरी है ना, दुम्बा शुम्बा खाओ के भी के और दुम्बा ना खाओ, ये तो ज्यादती है। शाहिद अफरीदी के दिलचस्प चुटकुले, मजे मजे के मुकालमे भी। हम लोग माशाल्लाह से 6 भाई 5 बहन है। और आप कौन से नंबर पे? मैं बिल्कुल बीच में हूँ। लेजेंड जावेद मियांदाद से लफ्जी गर्मा गर्मी की गर्मा गर्म बहस समेत बहुत कुछ देखिए आज के महाज में रात 10:03 पर सिर्फ दुनिया न्यूज पर। अवक्सा कनाल था रावलपिंडी के इलाके रवात में गुर्दों की फरोख्त का मरकज पकड़ा गया। 20 मर्द और 4 खवातीन बाजियाब, 3 मुलजिम गिरफ्तार, 4 फरार। लाहौर के इलाके शादबाग में 45 साल शख्स का दिन दिहाड़े अगवा। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज से मुल्जिमान की तलाश शुरू कर दी। और
और अमरीकी फनकारा ने परिंदों के परों को कैनवस में बदल दिया।